नमस्कार, मैं हूं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। आज के इस खास पेशकश में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कारोबार की दुनिया में वैश्विक पहचान बनाने के साथ साथ सनातन संस्कृति, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। प्रयागराज से शुरू हुआ उनका सफर आज देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है। समृद्ध सनातन संघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शुभांशु सिंह राजपूत से आज हम बात करेंगे उनके संघर्ष, सफलता, सनातन, युवा, शिक्षा, राष्ट्र निर्माण और भारत के भविष्य को लेकर उनके विजन पर। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर शुभांशु सिंह राजपूत जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 19 एक्सप्रेस में। आपका बहुत बहुत आभार कि हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना इतना कीमती समय दिया। और आज के इस विशेष संवाद में हम आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, चाहे वो युवा के लिए हो, चाहे वो सनातन धर्म के लिए हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, मेरा आपसे सबसे पहले प्रश्न यही रहा कि प्रयागराज के फूलपुर से आप निकले और फिर एक वैश्विक स्तर पर एक सफल उद्यमी बने, तो ये जो सफर था आपका किस प्रकार का रहा? मैम, अगर आपको सच बताऊं तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण संघर्षों से भरा, क्योंकि अगर आपको भारत में स्थापित होना है तो भारत में ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। मैंने अपने आप को वैश्विक स्तर पे जब मैं ले गया तो पहले आप जानते हैं कि भारत को देखने का नजरिया लोगों का और भारत के कुछ ऐसे पॉलिसीज थे, भारत की जो ख्याति थी वो बहुत ही अलग थी। बट आप जानते हैं जब से ये नई सरकार आई है, इनके जो नए फैसले हुए हैं उसकी वजह से हम लोगों को एक अलग दृष्टि से देखा जाने लगा और काफी अच्छा रहा। जो चुनाव हमें पहले लेने थे, शायद मैं 10 साल पहले वो चुनाव अगर लेता तो उतना अच्छा रिजल्ट ना ले पाता। आज जो परिवेश है वो काफी अच्छा है, अभी हमें काफी ख्याति मिल रही है। जैसे विदेशों में व्यापारिक सफलता होने के बावजूद भी आपने सनातन और समाज सेवा को अपने जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा दिया। आप उसमें लगातार रहे, मतलब लगे रहे। ये नहीं कि हम अब विदेशी कल्चर से जुड़ गए, क्योंकि हम काफी लोगों को देखते हैं कि वो बाहर निकल गए और अपने कल्चर से कहीं ना कहीं कट आउट करते हैं। बट आपने वो जीवन के अंदर जोड़े रखा और दूसरे लोगों को भी इसके लिए आप प्रेरित करे, तो ये प्रेरणा आपके पास कहाँ से आई? मैम, सनातन हमारी जीने की कला है। ये हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो हमें आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव वे में हमें आगे चैलेंज को फेस करने के लिए प्रेरित करता है। सनातन मेरे जीवन का एक बहुमूल्य अंग है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, जिसको सभी को फॉलो करना चाहिए, जिसको देखते हुए मैं आगे अपने जीवन को ले जा रहा हूँ। हाँ, आज देश में ही नहीं विदेश में ही हमारी संस्कृति का नाम हो रहा है। लोग सनातन को जान रहे हैं, सनातन के मूल्यों को समझ रहे हैं और सनातन को अपना रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, पाश्चात्य संस्कृति से होने के बावजूद वो भारत में आके भारत की संस्कृति को सीख रहे हैं, भारत की पूजा संस्कृति, हमारी विधि को समझ रहे हैं और यहाँ रह के सनातन को समझ के पढ़ाई करके अपने जीवन में सनातन को ढाल रहे हैं। अच्छा, आपने अभी जैसे सनातन के बारे में हमको बताया कि आप, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि आप अब सनातन से जुड़ चुके हैं, बट एक पॉइंट होता है ना कि मुझे ये समाज सेवा और ये सनातन की तरफ जुड़ना है और लोगों को भी इसकी तरफ लाना है, तो ऐसा आपके जीवन में कब कोई मोड़ आया या कोई इंस्पिरेशन मिली हो ऐसी? आपको सच बताया तो हमेशा ही बचपन से ही मुझे सनातन को लेके बड़ी उत्सुकता रही है, खुद जानने की, और जब मैं उसको समझ पाया तो लोगों को भी ये बताने की सनातन क्या है। हम सनातन को सिर्फ एक वर्ड में अगर समझना चाहें, एक लाइन में अगर समझना चाहें तो वो हमारी जीवन जीने की कला है। जो मैंने समझा और मेरे बाद मैंने जैसे ही समझा मैंने लोगों को भी समझाना शुरू किया। आज विदेश में कम से कम 4 साल हो गए मुझे अपना मंदिर स्थापित किए हुए, लोगों को ये बताते हुए कि हाँ, सनातन कैसा है, हमारे मूल्यों को समझे और हमारी संस्कृति से जुड़ के अपने जीवन शैली को और भी सुंदर बनाए। अच्छा सर, जैसे अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर तरफ कुछ कहीं ना कहीं कोई अफवाह आती है, कोई मतलब मान लीजिए सनातन के बारे में गलत अफवाह फैलाई जाती है, कई तरह के भ्रम हम लोगों के सामने आते हैं। और जो आजकल जो युवा है वो मोस्टली मोबाइल पे ही फोकस होता है उनका, सोशल मीडिया पे हर समय रहते हैं, वो कहीं ना कहीं जो अफवाह फैलाई जा रही है कहीं ना कहीं वो उससे अफेक्ट होते हैं। तो ऐसे समय में युवा को किस तरीके से सनातन के बारे में अच्छी शिक्षा मिले, उनको सच्चाई का पता लगे, उनको ऐसा क्या करना चाहिए? मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बच्चे जाने उससे पहले उनके पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दें।
आज हम देख रहे हैं कि हम पाश्चात्य संस्कृति को इतना अडॉप्ट करने लगे हैं कि हम अपने बच्चों को क से कबूतर पढ़ाते हैं, क से कृष्ण भी तो हैं। अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे बच्चे हमारे ग्रंथ के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे इस इतनी बड़ी विरासत के बारे में जब वो जानेंगे तो वो बचपन से ही उसको अपनाना शुरू करेंगे। आपके बच्चों को आगे चल के मोबाइल का प्रयोग कम करना है ये आप बताएंगे, पर अगर आप उनको पहले से ही ऐसी शिक्षा में, ऐसे खेलकूद के माध्यम से, ऐसी सभ्यता के माध्यम से, जैसे कि कृष्ण लीला हो गई, रामलीला हो गई, इस तरह के अगर वो सुवचन को जानेंगे, अपने ग्रंथों के बारे में जानेंगे, तो मेरे ख्याल से उनकी जीवन शैली बहुत बदल जाएगी। सर अभी जैसे मैं अभी रिसर्च कर रही थी तो मुझे ये पता लगा कि आपने भारत के साथ साथ विदेश में भी मंदिर निर्माण कराया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी सनातन संस्कृति के लिए, बहुत बड़ा सम्मान। उसके बारे में कुछ बताएं। मैम बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। पहली बात तो जो मंदिर हम लोगों ने वहां पे बनाया, अर्मीनिया में एक छोटा सा देश है, क्रिश्चियन कंट्री है, और वहां पे मैंने देखा कि कोई भी मंदिर नहीं था। जब भी हमें पूजा करनी होती थी, हमारे त्योहार होते थे, होली हो, दिवाली हो, या कभी भी जो भी त्योहार होते थे, हम कहाँ जाएं? हमें पूजा करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए एक जगह चाहिए थी, एक ऐसा मौका चाहिए था जहां पे सब मन से एकत्रित हो सके। जब हमने पहली बार मंदिर का निर्माण का ठाना तो सबसे पहला चैलेंज था कि इंडिया से, भारत से हमारे जो भगवान की मूर्त है, जो मूर्ति को कैसे वहां पे ले जाया जा सके। काफी चैलेंजों के बाद हम वहां पे मंदिर को, भगवान की मूर्त को ले गए, राजस्थान से हम वहां पे मंगवाए। उसके बाद हम लोगों ने मिलके जो मंदिर का निर्माण किया वो बहुत ही सुंदर रहा। उसकी वजह से भारतीय के साथ साथ वहां के जो लोकल लोग हैं, अर्मीनियंस, वहां आके पूजा करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज किसी भी भारतीय को अगर अर्मीनिया में शादी करनी होती है तो उस छोटे से रघुकुल मंदिर में आके वो अपने शादी के यज्ञ को पूरा करते हैं। मुझे इसका बहुत खुशी होता है। अच्छा, अब बात करते हैं देश की। अगर शिक्षा व्यवस्था में आपको कोई 3 बदलाव करने हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं भारत की जो शिक्षा प्रणाली है अभी उसको बदलना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सख्ती के साथ गुरुकुल सिस्टम को लागू किया जाए। जो हमारी वैदिक कालीन पढ़ाई थी उसको लागू किया जाए। अगर वो पढ़ाई आएगी तो हमारे बच्चों को पता चलेगा कि किस तरह से उनको पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है, और आगे जीवन में उनको बढ़ने के लिए किस तरह से आगे बढ़ना है। सबसे पहला तो मैं यही कहूंगा। उसके बाद अगर मैं दूसरा चेंज लाना चाहूंगा तो पढ़ने के बाद जब बच्चों का ग्रेजुएशन होता है वो भारत के किसी यूनिवर्सिटी से हो, वो ज्यादा अच्छा होगा। और उस यूनिवर्सिटी में हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारी वैदिक कालीन जो पढ़ाई है उसके बारे में उनको अगर नॉलेज दिया जाएगा तो इससे हमारा जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो और भी मजबूत होगा। अच्छा, जैसे कि सर अब आजकल स्टार्टअप है, एआई है, हमारे पास नई तकनीकों का दौर है, तो ऐसे समय में जो युवा है वो संस्कृति को अपने साथ लेकर चलते रहे। आपने जैसे चला है, आप जैसे कर रहे हैं, एक सफल उद्यमी बनने के बावजूद आजकल जो ट्रेंडिंग चीजें है, टेक्नोलॉजी है, आप सब कुछ यूज कर रहे हैं और सनातन को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो युवाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो भी आपकी तरह ही सनातन को साथ लेकर चले? मैम, सबसे पहले तो उनको घरों से शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारी सभ्यता, हमारे संस्कृति, हमारे धर्म से जुड़ के अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनका जीवन बेहतर होगा, बहुत सफल होगा। अगर आज आपको, जो हमारे युवा हैं, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, उनको कोई एक संदेश देना हो तो आप क्या देंगे? अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने धर्म को लेकर आगे बढ़ें, आपका जीवन वाकई में बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, अब हमारे इंटरव्यू का एक नया सेगमेंट है सर, जो कि फन वे में है। आपको ये रैपिड फायर है, आपको सिर्फ एक वर्ड में या एक लाइन में आप जो भी जवाब देना चाहे आप वो देंगे, ठीक है? सबसे पहले एक शब्द में अगर सनातन हो तो आप क्या कहना चाहेंगे? धर्म, संस्कृति, सभ्यता। आपके प्रेरणा स्रोत? कोई भी, जो भी आपको पसंद हो, कोई भी भगवान हो, कुछ भी। देखिए, प्रेरणा स्रोत श्री राम जी। कोई भी पसंदीदा भारतीय ग्रंथ? महाभारत। एक ऐसा नेता जिससे आप प्रेरित होते हो? योगी आदित्यनाथ। भारत के लिए एक सपना? भारत सफल देश बने, भारत की ख्याति पूरे विश्व में फैले, हर देश में भारत का मंदिर हो, सब लोग हमारी सभ्यता को जाने। सफलता की एक ऐसी परिभाषा जिसने आपकी जिंदगी बदल दी? कर्म करते रहना। थैंक यू सो मच सर, इतने अच्छे विचारों को अब हमारे साथ साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना कीमती समय देने के लिए। आशा है आप सबको इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस।